आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को अभी रीड करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग को लिखते हुए ट्रांसलेट करेंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से भी जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना अच्छे से आने लगेगा। इस वीडियो में हम ढेर सारी वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेज को भी सीखेंगे, जिसको हम डेली बोलने में यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप कर दीजिए लाइक और मैं करता हूँ शुरू। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। द ग्रीडी क्रेन। द ग्रीडी क्रेन। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ग्रीडी का क्या मतलब होता है? लालची। और क्रेन का मतलब होता है सारस। लालची सारस। कहानी का नाम क्या है? लालची सारस। देयर वंस lived an old crane on the banks of a pond. There once lived an old crane on the banks of a pond. सबसे पहले पढ़ना सीखेंगे इसको और पढ़ने के बाद हम इसकी मीनिंग को भी जानेंगे। तो सबसे पहले वंस का मतलब हम जान लीजिए। वंस का मतलब होता है एक बार, एक बार, है ना। लिव्ड रहती थी, बूढ़ी ओल्ड, क्रेन का हो जाएगा सारस, ऑन द बैंक्स, बैंक्स मतलब किनारे, ऑफ अ पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब हो जाएगा तालाब। देखिए सारे वर्ड मीनिंग को मैंने लिख दिया। अब इसका हिंदी करते हैं। एक बार, एक बार एक तालाब के किनारे एक बूढ़ी सारस रहती थी, है ना। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, देयर का कोई मीनिंग नहीं होगा, देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। एक बार एक बूढ़ी सारस एक तालाब के किनारे रहती थी। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैच फिश बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज। ओल्ड एज का क्या मतलब होता है? ओल्ड एज का मतलब होता है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, है ना। और डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन। कैच का मतलब होगा पकड़ना। बिकॉज का मतलब हो जाएगा क्योंकि। ठीक है। अब देखिए वृद्धावस्था के कारण, वृद्धावस्था के कारण, बिकॉज कहाँ हो जाएगा? कारण के रूप में। ठीक है। वृद्धावस्था के कारण उन्हें मछली पकड़ने में कठिनाई होती थी। डिफ़िकल्ट का क्या मतलब होगा? कठिनाई। वृद्धावस्था के कारण उसे मछली पकड़ने में कठिनाई होती थी। वन डे अ क्रैब केम आउट ऑफ द वाटर। वन डे एक दिन, अ क्रैब, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। क्रैब का मतलब क्या हो जाएगा? केकड़ा। वन डे एक दिन, अ क्रैब कैम, कैम मतलब होगा आया, आउट मतलब बाहर, कहाँ से? ऑफ द वाटर, पानी से बाहर। कम का यहाँ पास्ट होगा, कैम, है ना। कम का पास्ट कैम लिखा हुआ है। वन डे एक दिन, अ क्रैब केम आउट ऑफ द वाटर, एक केकड़ा पानी से बाहर आया। एंड और आस्क्ड द क्रेन, और सारस से पूछा, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो। सैड का मतलब होता है उदास, और लुकिंग का मतलब दिख रहे, दिख रहे, है ना। आर का मतलब हो जाएगा हो। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ। बिकॉज दिस पॉन्ड इज गोइंग टू फिल अप विथ मड, यह तालाब कीचड़ से भरने वाला है। यह तालाब कीचड़ से भरने वाला है। मड का मतलब हो जाएगा कीचड़, पॉन्ड का मतलब तालाब। यह तालाब कीचड़ से भरने वाला है। ही रिप्लायड, उसने
जवाब दिया। रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया। ऑल द फिशेस आर सून गोइंग टू डाई। सभी मछलियाँ जल्द ही मरने वाली हैं। सभी मछलियाँ जल्द ही मरने वाली हैं। डाई का मतलब मरना। द क्रैब वाज स्केयर्ड। केकड़ा डर गया। स्केयर्ड का मतलब क्या होगा? डर गया। केकड़ा डर गया। ही सून टोल्ड हिज फ्रेंड्स इन द पॉन्ड। उसने जल्द ही तालाब में अपने दोस्तों को बताया। सून मतलब क्या हो जाएगा? जल्द ही। उसने जल्द ही तालाब में अपने दोस्तों को बताया। टोल्ड का मतलब बताया। दे ऑल डिसाइडेड टू आस्क क्रेन फॉर हेल्प। उन सभी ने क्रेन से मदद मांगने का फैसला किया, यानी सारस से मदद मांगने का फैसला किया। डिसाइडेड का क्या मतलब हो जाएगा? फैसला किया। उन लोगों ने सारस से मदद के लिए मदद मांगने का फैसला किया। आस्क मतलब मांगना। आई विल टेक अ फ्यू फिश एवरी डे इन माई बीक टू अनदर पॉन्ड एंड सेव ऑल ऑफ यू। आई विल टेक अ फ्यू फिश एवरी डे। मैं, देखिए यहाँ समझिए, आई विल टेक अ फ्यू फिश एवरी डे इन माई बीक टू अनदर पॉन्ड। मैं, एवरीडे का मतलब हो जाएगा प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन अपनी चोंच में कुछ मछलियाँ पकड़कर दूसरे तालाब में ले जाऊंगा, है ना। बीक का मतलब हो जाएगा चोंच। एवरीडे मतलब प्रतिदिन। अनदर मतलब दूसरे। आई विल टेक अ फ्यू फिश एवरीडे। मैं प्रतिदिन कुछ मछलियाँ ले जाऊंगा। इन माई बीक अपनी चोंच में। टू अनदर पॉन्ड दूसरे तालाब में। एंड सेव ऑल ऑफ यू और सभी को बचाऊंगा, तुम सभी को बचाऊंगा। सेड द ओल्ड क्रेन। बूढ़े सारस ने कहा। ऑल द फिश एग्री टू दिस आइडिया। सभी मछलियाँ इस विचार से सहमत हो गई। ऑल द फिश यानी सभी मछलियाँ, एग्री यानी सहमत हो गई, टू दिस आइडिया यानी इस विचार से। द विक्ड क्रेन टूक अ फ्यू एवरी डे टू अ नियर बाय हिल। दुष्ट सारस, विक्ड का क्या मतलब हो जाएगा? दुष्ट। क्रेन का हो जाएगा सारस। दुष्ट सारस प्रतिदिन, एवरीडे का मतलब प्रतिदिन, कुछ को पास की पहाड़ी पर ले जाता था। दुष्ट सारस प्रतिदिन कुछ को क्या करता था? पास की पहाड़ी पर ले जाता था। देयर ही एट देम अप। वहाँ उसे खा जाता था। वहाँ उनको खा जाता था, यानी सभी मछलियों को खा जाता था। एट का मतलब खा जाता था। वन डे एक दिन, इट वॉज टाइम फॉर द क्रैब टू गो। एक दिन केकड़े के जाने का समय था, यानी सभी मछलियों के जाने के बाद एक दिन केकड़े के जाने का समय था। ही सैट ऑन द क्रेन्स बीक। ही सैट ऑन द क्रेन्स बीक। वह सारस की चोंच में बैठ गया, उसकी चोंच पर बैठ गया। When he saw all the dead fish, he caught hold of the crane's neck tight until it fell down. When he saw, जब उसने देखा, all the dead fish, सभी मृत मछलियों को, he caught
होल्ड ऑफ द क्रेन्स नेक टाइट। तो उसने सारस की गर्दन को कस के पकड़ लिया ऑफ द क्रेन्स नेक टाइट अनटिल इट फेल डाउन, जब तक वह नीचे नहीं गिर पड़ी, है ना। फिर से समझिए, व्हेन ही सॉ ऑल द डेड फिश, जब, व्हेन का मतलब हो जाएगा जब, ही सॉ ऑल द डेड फिश, जब उसने सभी मृत मछलियों को देखा, ही कॉट होल्ड ऑफ द क्रेन्स नेक टाइट, टाइट मतलब कस कर, until it fell down, जब तक वह नीचे नहीं गिर गया। He then returned joyfully to the pond and told the remaining fish about the cunning works of the crane. He मतलब वह, then मतलब तब, return मतलब लौटा, तब वह लौटा, joyfully का मतलब खुशी, वह तब खुशी तालाब में लौट आया। एंड टोल्ड द रिमेनिंग फिश, और बची हुई मछलियों को, अबाउट द कनिंग वर्क्स ऑफ द क्रेन, सारस की चतुराई के बारे में बताया। देयर आफ्टर द फिश अवॉइडेड द क्रेन, इसके बाद मछली सारस से बच गई। अवॉइडेड मतलब बच गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द क्रेन रिमेन्ड विदाउट फूड एंड एट लास्ट डाइड, कुछ समय के बाद सारस बिना भोजन के रह गया, एंड और एट लास्ट डाइड, और अंत में मर गया। आशा करेंगे अच्छा लगा होगा कहानी। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यह वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।